लेट्स ट्राई स्टडिंग ऑसिलेशंस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है और ये सीधा 7th क्लास के बाद सीधा 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। मोशन जो होते हैं कई ज़्यादा प्रकार के होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम लीनियर मोशन 2D मोशन भी कहते हैं। एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है सिस्टम मोशन, इसको हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। एक होता है 3D, एक होता है 1D, एक होता है पीरियोडिक मोशन, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, वेव्स भी कहते हैं एंड मैनी मोर। इसके बहुत सारे नाम्स हैं, तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते अच्छे से। लेट्स स्टडी पीरियोडिक मोशन बिकॉज ऑसिलेशन जो है पीरियोडिक मोशन पे ही डिपेंड होता है। व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? ये एक मोशन होता है जो अपने आप को हर छोटे से टाइम के बाद रिपीट करता है। मोशन रिपीट्स itself after certain period of time. Motion repeats itself after certain period of time. ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है और पीरियोडिक मोशन होता है। टू कंप्लीट वन पीरियड टाइम टेकन is called time period, denoted by capital T. टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब पीरियोडिक मोशन अगर हम एक पेंडुलम से देखें, पेंडुलम ऐसा ही होता है, इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, यहाँ के बाद वो वापस आता है, यहाँ के बाद भी वापस आता है, यानी ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस। और ये नेचुरल यहाँ पे रेस्ट करता है, ये है इसकी मीन पोजीशन। ठीक है। अब जो छोटे लेवल पर होती है ऑसिलेशंस, ये पेंडुलम तो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो छोटे लेवल पे होती हैं, जैसे अगर एक स्प्रिंग है, आपने उसे एक मास से लटका दिया जो कि लेस देन 0.5 ग्राम होना चाहिए, तो वो वाइब्रेटरी मोशन करता है। आपने अपने फिज़िक्स लैब में सोनोमीटर किया होगा, नहीं किया तो सोनोमीटर एक टाइप की वायर होती है जो कि FBI रूल फॉलो करती है। FBI इज़ अ रूल जो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, जिसमें हम ये 3 फिंगर यूज़ करते हैं। दिस इज़ नोन एज FBI रूल विच इज़ दिस इज़ फोर्स, दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज़ आई करंट। तो दिस इज़ व्हाट, अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये करंट ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलरली AC में बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होती है, यानी 1 सेकंड में वायर इधर है तो फोर्स ऊपर, और 1 सेकंड में उल्टा चला गया तो फोर्स नीचे। दिस इज़ व्हाट वाइब्रेशन मोशन हैपन्स इन अ सोनोमीटर वायर। तो सोनोमीटर भी एक एग्जांपल हो गया एंड मैनी मोर एग्जांपल तो होते ही है। तो वाइब्रेटरी मोशन का डेफिनेशन क्या हो गई? a small periodic motion with small amplitude। ये ऑसिलेशंस का थोड़ा सा शॉर्ट व्यू है कि मतलब हम ऑसिलेशंस को करना, मतलब इसमें हम पढ़ने के वाले हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम सीधा आगे चलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस पे। जितना अभी तक पढ़ा है ये 7th क्लास का रीकैप था, और अब जो पढ़ने वाले हैं वो 11th क्लास का स्टार्ट है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता है।
टाइम, अगर टाइम पे ही डिपेंडेंट है तो हम उसे लिखते हैं एफ टी, डिस्प्लेसमेंट एक्स टी, वेलोसिटी वी टी, एक्सेलरेशन ए टी। एक्सेलरेशन के बाद भी एक चीज़ आती है जिसको, जो कि कोर्स में है ही नहीं कॉलेज से पहले, उसको हम जे लिखते हैं, जे टी। ये सारे टाइम डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, इसलिए सबके फॉर्मूले में टी तो ज़रूरी आता है। अगर हम एक किसी भी टाइम में छोटा सा टाइम और जोड़ दें, जिसे हम डेल्टा टी कहते हैं, और ये डेल्टा टी जो है स्मॉल टाइम पीरियड होता है, और हमने अभी देखा कि ऑसिलेशंस भी स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए अवेलेबल होता है, यानी ये एक टाइम पीरियड हुआ जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, सो टी प्लस कैपिटल टी इज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम। This is the formula which we have studied now, just now. ये t है प्लस कैपिटल टी। ये वो टाइम पीरियड है जिसके बाद जो है ऑसिलेशंस रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। ऑसिलेशंस स्टार्ट्स टू रिपीट।